हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो ऑन क्रिप्टो करेंसी। इस वीडियो के 3 पार्ट हैं। पहला, क्रिप्टो करेंसी क्या है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी में क्यों इन्वेस्ट करें। एंड तीसरा, अगर आप इंडिया में हो तो आप क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जिन लोगों को क्रिप्टो के बारे में ऑलरेडी पता है एंड सिर्फ जानना है कि इंडिया में क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करें, तो दे कैन स्किप दिस पार्ट। बाकी लोग मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक डिजिटल करेंसी है जिसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड एंड वेरीफाइड किया जाता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम से। नहीं समझे? कॉम्प्लिकेटेड लगा? कोई नहीं, समझाता हूँ इजी तरीके से। तो ये सब समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। ओह, इतना भी पीछे नहीं जाना था, ये बुक तो मुझे खा ही जाएगा। तो जब सोसाइटी अपनी इनिशियल स्टेजेस में थी तो पैसे जैसे कोई चीज़ नहीं थी, जैसे कि रुपीस या डॉलर। खरीदने का एक ही तरीका था कि आप लोगों के पास जाए और बोले कि मेरे पास गधा है और मुझे इसके बदले आपका कुत्ता चाहिए। पर तब क्या, जब सामने वाले को गधे की ज़रूरत ना हो पर आपको कुत्ता चाहिए। तो इस तरह के व्यापार को हमने कहा स्टेज 1 का। सॉल्यूशन हमने ढूंढा कॉइन्स के फॉर्म में। कॉइन्स जो बने होते थे कीमती मेटल्स के, जैसे गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज के। तो सभी ने कॉइन्स को एक्सेप्ट कर लिया और मान लिया कि कॉइन्स कुछ वैल्यू होल्ड करते हैं, जिनकी वैल्यू डिपेंड होती थी कि ये किन धातु से बने हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने यूके की करेंसी पाउंड के बारे में तो सुना ही होगा ना। उस टाइम एक पाउंड का लिटरली मीनिंग 1 पाउंड चांदी होती थी। तो उससे हुआ ये कि अब जिसको जो ज़रूरत थी वो कॉइन दे के वो चीज़ खरीद सकता था, जैसे घर, गाड़ी या ग्रोसरी। अब उस टाइम गाड़ी को नहीं होती थी, इसलिए इसी को कहा हमने स्टेज 2। फिर जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई और फिर बैंक बने, सरकारों का कंट्रोल हुआ, तो लोगों को एहसास हुआ कि जब तक सिस्टम में भरोसा है, हमें कीमती मेटल की सिक्के को हर वक्त अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह हम बैंक द्वारा दिए गए टोकन, जिसे आज हम रुपीस के रूप में जानते हैं, उसे भी कैरी कर सकते हैं। एंड उनकी वैल्यू उन प्रेशियस मेटल के कॉइन्स के बराबर ही हो, क्योंकि ये ट्रस्ट सिस्टम है जो आप बैंक पे एंड बैंक आप पे रखती है। जब तक ये ट्रस्ट सिस्टम बरकरार है तब तक इस टोकन की वैल्यू बनी रहेगी। नहीं तो एक 500 नोट की रियल वैल्यू क्या है, एक रद्दी के पेपर के बराबर। क्योंकि इसको आरबीआई ने इशू किया है, तो हम मान के चलते हैं कि 500 रुपीज़ की कुछ वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू 6 ग्राम ऑफ सिल्वर, एटलीस्ट अभी के टाइम में। और ये था स्टेज 3। पर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी और हम ऑनलाइन आते गए, मोस्टली ऑन वेब 2, मनी, टोकन या कॉइन्स या गधे जैसी चीज़ें दिखना कम होने लगी और इसकी जगह ले ली स्प्रेडशीट में एंट्रीज ने। एग्जाम्पल के तौर पे अरुण ने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन टीवी ऑर्डर किया एंड पैसे डायरेक्टली कार्ड से पे किए। तो एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या हुआ कि अरुण के बैंक ने उसके बैलेंस शीट से $10 माइनस किए एंड अमेजोन के बैंक में उन्होंने बैलेंस शीट में $10 ऐड किए। कहीं पर भी फिजिकल टोकन या नोट का एक्सचेंज नहीं हुआ, जस्ट एंट्रीज हुए। पैसे नोट से निकलकर सिर्फ बैलेंस शीट पर एंट्री या नंबर के फॉर्म में रह गए। तो अब आपके पास पैसे का मतलब किसी बैंक के सर्वर में पड़े स्प्रेडशीट में नंबर्स के अलावा कुछ नहीं है। कल को बैंक के कंप्यूटर में किसी ने $1 लाख के आगे से सिर्फ एक भी हटा दिया तो लो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बन गए रोडपति। एंड ये था स्टेज 4। ये सब महाभारत मैंने आपको क्यों समझाए। तो अब आते हैं स्टेज 5 पर, यानी कि क्रिप्टो करेंसी थे। ये कोई गोल्ड या सिल्वर की कॉइन नहीं है या फिर बैंक द्वारा इशू किए कोई नोट देने में। ये सिर्फ डिजिटल नंबर है जो इस सिस्टम पे चलता है। बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो ये सिंपली बैलेंस शीट में एंट्रीज है जो एक दूसरे के बैलेंस शीट में ट्रांसफर होती रहती है। फ़र्क इतना है कि अभी इन सब का हिसाब बैंक वाले अपने अपने बैलेंस शीट में रखते हैं एंड क्रिप्टो में सिर्फ एक शीट होती है जो सारे एंट्रीज का हिसाब रखती है, जिसे हम लेजर कहते हैं। हिंदी में कहूँ तो बही खाता। तो आप पूछोगे इससे फर्क क्या पड़ता है, बैंक रखे कोई और। एंड यही वो मेन फीचर है जहाँ क्रिप्टो सब चेंज कर देता है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। जितने भी ट्रांजैक्शन उस क्रिप्टो करेंसी पे होते हैं वो सारे के सारे एक ही लेजर में रिकॉर्ड होते हैं एंड इस लेजर की हज़ारों कॉपीज़ होती है उन सभी के पास जो क्रिप्टो करेंसी पे ट्रांजैक्शन करते हैं। आपने माइनर का नाम तो सुना ही होगा, बिटकॉइन माइनर बहुत फेमस है। तो उनके पास ये कॉपीज़ होती है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन लेजर्स में एंट्री करने के लिए। तो क्या कोई भी बिटकॉइन माइनर बन सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। आपके पास काफ़ी एडवांस जीपीयू होना चाहिए, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, एंड लो आप बन गए माइनर। अब तक टोटल 10 लाख माइनर हैं।
बट फिर माइनर को क्या फ़ायदा? तो उन्हें इन ट्रांजेक्शन को लेजर में लिखने एंड मेंटेन करने के लिए कुछ बिटकॉइन रिवॉर्ड में मिलते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं किसी स्टोर में जाता हूँ और पेमेंट करता हूँ तो बैंक स्प्रेडशीट में एंट्री हो जाएगी और रिस्पेक्टिव बैंक अपने लेजर की कॉपी को चेक करेगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही बैंक इन्वॉल्व थे एंड उन्होंने ही चेक किया कि स्प्रेडशीट में एंट्री हुई या नहीं हुई। जैसे कि अरुण एंड अमेजॉन की केस में हो, सिर्फ 2 ही बैंक इन्वॉल्व थे और उन्होंने अपने बैलेंस शीट में चेक किया। बट तब क्या हो जब मैं बिटकॉइन से पे करता हूँ, लेट्स से मैंने 5 बिटकॉइन खर्च किए, तो सिर्फ एक बैंक के रिकॉर्ड की जांच करने के बजाय दुकान इस नेटवर्क पर हर कंप्यूटर की जांच करेगा कि मेरे पास ट्रांजेक्शन के लिए 5 बिटकॉइन है भी या नहीं। अगर हाँ, तो सारे कंप्यूटर अपने लेजर में इसकी एंट्री कर लेंगे एंड ट्रांजेक्शन को नोट कर लेंगे। क्योंकि ये नेटवर्क पर अवेलेबल सभी माइनर ने वेरीफाई किया था, तो उन सब के लेजर में इस एंट्री से अपडेट हो जाते हैं एंड इसके हज़ारों कॉपीज भी बन जाते हैं। और अगर कोई हैक करके अपने लेजर की कॉपी में चेंज करना भी चाहे, ये तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी 99 कॉपीज़ पे ये रिफ्लेक्ट नहीं हो एंड दिस मीन्स कि ये हैकिंग है एंड ट्रांजेक्शन इनवैलिड हो जाएंगे। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यही होती है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। अगर आपको इस पर अलग से वीडियो चाहिए भी तो लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगा। तो बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्रिप्टो पैसे ट्रेड या ट्रांजेक्शन का ऐसा तरीका है कि जिसमें आप डायरेक्टली बिना बैंक या गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किए इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो बिटकॉइन क्या है? सिंपली एक पहला कॉइन है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना था। ये किसी गोल्ड, सिल्वर या किसी बैंक से रिलेटेड नहीं है। बहुत वेगली कहूँ तो इसे एक व्यक्ति सातोशी नाकामोटो ने प्रोग्राम बनाया और उसके लेजर में 21 मिलियन पैसे या फिर बिटकॉइन लिख दिया और उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लॉन्च कर दिया ताकि पता रहे कि किसके पास कितने बिटकॉइन हैं। तो अभी सर ये ऐसा सिस्टम बन चुका है कि जो अपने आप चलता है, न इसे कोई रेगुलेट कर सकता है, न बिटकॉइन की सप्लाई को कोई कंट्रोल कर सकता है। बिटकॉइन की पूरी सप्लाई अभी तक मार्केट में नहीं आई है। सातोशी ने इसे ऐसे डिज़ाइन किया था कि हर साल 21 मिलियन में से सिर्फ थोड़ी थोड़ी सप्लाई मार्केट में आती रहे ताकि इसकी डिमांड कभी कम ना हो। तो नेक्स्ट सवाल आता है, बिटकॉइन इतना महंगा क्यों है? तो जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि ट्रांजेक्शन के लिए हमें किसी बैंक या गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए, बस रिसीवर का वॉलेट एड्रेस चाहिए, वैसे वैसे लोगों ने इसे यूज़ करना चालू कर दिया एंड धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। आपको तो पता ही है मार्केट का कि जिसकी डिमांड ज़्यादा एंड सप्लाई कम, उसकी वैल्यू उतनी अप्रिशिएट होती है। बिटकॉइन के बाद भी हज़ारों कॉइन मार्केट में आए, पर फिर बिटकॉइन एक लेगेसी कॉइन बन गया और लोगों ने बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन कम कर दिए और उसे स्टोर करना चालू कर दिया। ऑनसो ये कॉइन जैसे इथेरियम, पोलकाडॉट, मैटिक, डॉजकॉइन, उनके साथ कई एडवांटेजेस और अपने अपने टेक्नोलॉजी लेके आए। हर कॉइन एक नया सोल्यूशन लेके आया। जैसे कि इथेरियम ने ट्रांजेक्शन टाइम एंड फीस दोनों ही कम कर दी बिटकॉइन के कंपैरिजन में। पर हाल के दिनों में जैसे जैसे लोग वेब3 या क्रिप्टो पर आ रहे हैं, उस पर भी कंडीशन बढ़ा है एंड इसीलिए लोगों ने लेयर 3 सोल्यूशन निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो करेंसी क्यों यूज़ करें? तो जैसे जैसे हम वेब 2 से वेब 3 की ओर जाएंगे, आप देखेंगे कि वेब 2 जो है काफ़ी सेंट्रलाइज था और वेब 3 काफ़ी डिसेंट्रलाइज है। ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो आप एग्जांपल यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कैसे AWS और गूगल कन्वर्ट हो चुके हैं फाइल कॉइन में, क्रोम कन्वर्ट हो चुका है ब्रेव में, पेपैल एंड बैंक की जगह ले लिए मेटामास्क, रोनिन जैसे वॉलेट ने, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ की जगह ले ली इथेरियम। तो जैसे जैसे आप वेब 3 पे जाएंगे, आप नोटिस करोगे कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं और ब्लॉकचेन में पे करने का सबसे अच्छा मेथड आपको क्रिप्टो ही मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है रशिया यूक्रेन वॉर। ये इसने रशिया पे सैंक्शन लगा रखे हैं, तो इस वजह से रशिया डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि डॉलर में पेमेंट करने के लिए सिर्फ प्रोटोकॉल ही होता है जिसे यूएसए कंट्रोल कर रहा है। तो रशिया के लोग अपने ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे, पर बिटकॉइन के हेल्प से वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के साथ ट्रांजेक्शन कर पाए, जस्ट वॉलेट एड्रेस यूज़ करके। सेकेंड रीज़न क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का है यूएसए। SEC जो कि यूएसए की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड है, उन्होंने हाल ही में बिटकॉइन के ETF को मंजूरी दी। बिटकॉइन का ETF का सिंपल मीनिंग ये है कि आप बिटकॉइन को लीगल एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर सकते हैं, एंड इसका सेकंड मीनिंग ये नहीं है कि कहीं ना कहीं यूएस की गवर्नमेंट अब क्रिप्टो को एक्सेप्टेंस दे रही है। सो एज वी नो, जो यूएसए करता है उसे दुनिया फॉलो करती है। तो फ्यूचर में क्रिप्टो का यूज़ बढ़ने ही वाला है। वैसे कई कंट्रीज ने क्रिप्टो लीगल है एंड आप डायरेक्टली क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यूएई, बेलारूस, इक्वाडोर, एल सल्वाडोर। पर यूएसए के इस स्टैंड के बाद क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस और बढ़ने ही वाली। आप जान के हैरान होंगे कि ETF के लिए कौन कौन सी कंपनी से अप्लाई किया था।
ये सबसे बड़ा नाम है ब्लैक रॉक। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन बिटकॉइन की प्राइस $66 चल रही है। 1 मंथ अराउंड इट वॉज अराउंड 45K एंड दिस इज द डेटा आफ्टर ETF अप्रूव्ड। इसमें सबसे ज़्यादा बिटकॉइन ब्लैक रॉक में ही अप्रूवेट किए हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर क्रिप्टो अफोर्ड या बाय कर रही है तो फ्यूचर में क्रिप्टो का यूज़ कितना बढ़ने वाला है। ब्लैक रॉक अकेले ने खुद 110K बिटकॉइन बाय किए हैं एंड अभी भी स्टिल बाय कर ही रहा है। अभी जो नेक्स्ट ETF आने वाला है वो इथेरियम का आने वाला है। इथेरियम सेकंड बिगेस्ट कॉइन है आफ्टर बिटकॉइन। वो भी एक लेगेसी कॉइन है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो लेट मी नो। तब मेन सवाल, ये वीडियो मैं अभी क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि अभी स्टार्ट होने वाला है बुल रन जो कि 1 से 1.5 साल तक चलता है। ये स्टार्ट होता है बिटकॉइन हार्विंग्स के बाद एंड ख़त्म होता है 300 से 400 दिन बाद। यही वो टाइम है जहाँ आप $100 लगा के 100x कर सकते हैं। अगर आपको हार्विंग के ऊपर कोई वीडियो चाहिए होगा तो लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल मेक दैट वीडियो। एंड अभी चलते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडिया इन क्रिप्टो। तो अगर आपको इंडिया में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, बाय करना है या ट्रेड करना है तो कुछ 5-6 ऐप अवेलेबल है जाकर आप सब कर सकते। जैसे कि कॉइन स्विच है, ऊनो कॉइन है, दैन कॉइन DCH है, मेरा फेवरेट WazirX है एंड मुद्रा-X है। ये सभी कॉइन जो है वो FIY से रजिस्टर्ड है एंड इसलिए आपको TDS या टैक्स का कोई टेंशन नहीं रहना। आई सजेस्ट कि फॉर स्टार्टर यू शुड गो विथ कॉइन DCH। सो सबसे यूजर फ्रेंडली भी है एंड मैं आपको कॉइन DCH का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के एंड में दे देता हूँ। कॉइन DCH मेरा फेवरेट है। आप इसको इंस्टॉल कीजिए एंड क्रिएट योर स्टे अकाउंट, जहाँ पर आप आपका फुल नेम, दैन ईमेल ID एंड पासवर्ड डाल सकते। याद है ना, फुल नेम आपका पैन कार्ड के हिसाब से ही हो। चलिए, इंडियन एक्सचेंजेस पे होने का एक फ़ायदा ये है कि आपको TDS एंड टैक्स के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता। वो ऐप्स आपके लिए खुद ही ये सब कर देते। मैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे अभी ज़्यादा हूँ एंड TDS वगैरह का वो मैं खुद नोट करके रखता हूँ। तो जिसको इनिशियली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, आई वुड सजेस्ट कि इंडियन एक्सचेंजेस पे करें। या तो आफ्टर लॉगिन आपका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे होम, मार्केट, ऑन, फ्यूचर, पोर्टफोलियो। ऊपर आपकी प्रोफाइल होगी। मार्केट में जाओगे तो सारे फंड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे कैटेगरीज हैं जिसमें आप सॉर्ट आउट कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा गेन कौन कर रहा है या फिर इंडो में कौन है या फिर ट्रेंडिंग में क्या है, सॉर्ट ऑफ दैट। इसमें फीचर भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है अगर आप फीचर में ट्रेड कर सकते हो। हालांकि आपका ऑप्शन कम है बट इट्स स्टिल गुड आप अगर फीचर में इंटरेस्टेड हो तो। एंड देन ये पोर्टफोलियो, यहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। मैंने काफ़ी कम कराया क्योंकि मोस्टली मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज पे बाय करता हूँ। एंड या ये छोटा सा एक मेन चीज़ जो यहाँ पर आपको करनी होगी दैट इज़ KYC। KYC करने के बाद ही आप आपके पैसे लोड कर पाओगे इसमें, तो उस पर ध्यान रखना। बाकी जैसे एक्सप्लोर दिस ऐप, काफ़ी सारे ऑप्शन है। Yeah guys, so that was my first video on cryptocurrency. I hope आप लोगों को अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, विल मेक अ सीरीज़ वेयर आई विल बी डिस्कसिंग वेरियस टॉपिक्स रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।